शुक्ला आरटीए एक्टिविस्ट। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे जो है सूचना आयोग को हम शिकायत कर सकते हैं। सूचना आयोग को कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, किस प्रकार से वो कार्रवाई कर सकते हैं। सूचना आयोग की शक्तियाँ, औकृत्य, अपील तथा शास्तियाँ अध्याय 5 है सूचना का अधिकार जो है 2005 अधिनियम 18 अधिनियम की धारा 18 के तहत में सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य 18(1) के तहत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। 18(1) कार्ड के तहत जो यथास्थित किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्राप्त प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी नियुक्ति नहीं की गई है या यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19(1) की निर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। यानी सूचना अगर नहीं दी है और सूचना लेने से इनकार कर दिया है देने से, तो आप शिकायत कर सकते हैं सीधे। तो अपील ना करके आप सीधे अपील 18(1) के तहत में शिकायत कर सकते हैं। 18 अधिनियम की धारा 18 खा कहती है जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुँच के इनकार कर दिया गया है, अगर इनकार कर दिया है तो वो भी जो है शिकायत कर सकता है। 18(गा) कहता है जिसे अधिनियम के अधीन समय सीमा की सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है। अगर उत्तर नहीं दिया गया है कोई, तब भी जो है 18 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18(गा) के तहत में अगर कोई सूचना नहीं दिया तो सीधे आयोग को शिकायत कर सकता है। वो फर्स्ट अपील ना कर करके भी वो सीधे शिकायत भी कर सकता है, जिससे ऐसी फीस या रकम संध्या की व्यवस्था की गई जो इस अनुचित संध्या या समझती है, या किसी ने या सूचना अधिकारी ने ऐसी फीस मांग कर दी है कि बिना कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपये जमा करो, तो ऐसा कर दिया है तो भी उसके आयोग में वो शिकायत कर सकता है 18(1) के तहत में। जो वह विश्वास करता है कि अधिनियम के अधीन पूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, या कोई किसी जन सूचना अधिकारी ने सूचना भ्रामक या मिथ्या झूठी सूचना दे दी है, तो वो सीधे शिकायत आयोग को की जा सकती है। धारा 18 अधिनियम 2005 की धारा 2005 की धारा है 18(1)(4) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने का या उन तक पहुँच प्राप्त करने संबंधी किसी अन्य विषय के संबंध में। 18(2) यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इस विषय में जांच करने के लिए युक्त आधार है, तो वह उसके संबंध में जांच प्रारंभ कर सकेगा। 18(2) के तहत में उसको सूचना आयोग को यह अधिकार है कि उसकी जो शिकायत बताई गई है उसकी शिकायत की वो जांच करा सकता है। 18(3) के तहत यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना आयोग राज्य सूचना आयोग की धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता 1905 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती है। अर्थात जो सिविल न्यायालय कोई जांच करा सकता है, जो कार्रवाई कर सकता है, वही सारा कार्य जो है सूचना आयोग भी करा सकता है। अर्थात 18(3) का किन्हीं व्यक्तियों को सम्मन करना, किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकता है, किसी विभाग को उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ और मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीज़ें पेश करने के उनको बाध्य उनको विवश करना, ये सूचना आयोग को अधिकार है। 18(3) खा दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना, और कोई देखना चाहता है तो वो दस्तावेजों को प्रकट करने के लिए निरीक्षण की अपेक्षा करना कर सकता है। 18(3)(गा) शपथ पत्र और साक्ष्य को अधिग्रहण करना, शपथ पत्र साक्ष्य मांग सकता किसी विभाग से, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना, कहीं से भी कोई प्रतियां मंगा सकता है। साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और चाहे कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, तो ये सारी शक्तियाँ जो है वही जो किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त है वही सूचना आयोग को प्राप्त है। 18(4) के तहत यथा संसद या राज्य विधानमंडल किसी अन्य अधिनियम से अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी यथास्थित केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी
अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिससे वो अधिनियम लागू होता है और जो प्राधिकारी के नियंत्रण में है उसके द्वारा ऐसी किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी ये सारी शक्तियाँ सूचना आयोग को प्राप्त है। तो ये अगर सूचना आयोग चाहे कि इसकी हमको अगर कोई सूचना नहीं देता है और इनकार करता है तो वो उसकी शिकायत और उसकी कार्रवाई करके उसको सम्मन कर करके नोटिस कर करके और वो साक्ष्य समेत वो सूचनाएं वो मंगा सकता है। वो सारे उसको अधिकार जो है राज्य सूचना आयोग को प्राप्त है। तो हम जो है इसमें सूचना आयोग में ये सीधे शिकायत कर करके और उससे कर सकते हैं, जिसमें ये आवश्यक नहीं होता है कि हम फर्स्ट अपील करें, लेकिन आप फर्स्ट अपील भी करें और शिकायत भी करें, दोनों असल में कर सकते हैं कि 30 दिनों के बाद अगर सूचना नहीं मिलती है तो फर्स्ट अपील भी करें और एक साथ में शिकायत भी सूचना आयोग को करें, ताकि वो उसकी जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा कि ये सूचना क्यों नहीं दी गई। तो ये बहुत गंभीर मामला है और ऐसा आयोगों में अक्सर विभागों में होता है कि सूचना 30 दिन हो जाते हैं, सूचना नहीं देते हैं कोई, या कभी इनकार कर देते हैं कि ये मेरा यहाँ से संबंधित नहीं है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अधिनियम की धारा 5(5) के तहत में किसी और को भेज देते हैं, किसी को जासूस अधिकारी बना देते हैं, या जो है कोई जवाब ही नहीं आता, 30 दिन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सीधे जो है आयोग में उसकी विभाग की शिकायत कर सकते हैं और आयोग को उस पर वो शक्तियाँ प्राप्त है कि ये जो सिविल न्यायालय को होती है वो सारी शक्तियाँ उसको प्राप्त है, उसको सम्मन कर करके वो साक्ष्य समेत वो उनको तलब कर सकता है आयोग में उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो सूचना देने से लापरवाही बरती, उन पर कार्रवाई पूरी सिविल कोड के अनुसार उस पर कर सकते हैं। धन्यवाद।